हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। मार्केट के लिए जब आप टीवी देखते हो तो मोटा मोटा न्यूज आता है, निफ्टी ऑल टाइम हाई के पास है, बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई के पास है, बट प्रैक्टिकल दुनिया में हमारा पोर्टफोलियो खूनी लाल है। तो क्या हमने गलत स्टॉक ले लिए? क्या पोर्टफोलियो में कुछ तो गड़बड़ है? प्लस आपके अपने पोर्टफोलियो को निफ्टी से नहीं देखना चाहिए तो किससे देखना चाहिए, वो भी प्रूफ के साथ एक्सप्लेन करूंगा तो सारा पिक्चर क्लियर हो जाएगा। आज की वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे, आसान भाषा में, बच्चों की तरह, जिससे आपका सारा डाउट क्लियर हो जाए। लेकिन पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर यूट्यूब मेंबरशिप से नहीं जुड़े हो तो भैया ये समस्या फेस करते रहोगे, क्योंकि अगर आप हमारे यूट्यूब मेंबरशिप से जुड़ोगे तो मैं एज एन इन्वेस्टर क्या करता हूँ, ट्रेड क्या प्रोसेस है, क्या स्मार्ट मनी है, सब कुछ वहाँ पे बताता हूँ, और वो भी बहुत मामूली सी फी में। एक बार ज्वाइन करो, लाइफ चेंजिंग मोमेंट मिलेगा। ऐसा सोचिए कि स्टॉक मार्केट एक ऑडिटोरियम है, लाइट हल्की सी डिम है, बैकग्राउंड में एक बिग स्क्रीन जिसमें निफ्टी का चार्ट, और इन्वेस्टर साइलेंटली बैठकर सुन रहे हैं कि आज क्या नया अपडेट मिलेगा। तब एक सीनियर वॉइस माइक के पास लाते हैं और बोलते हैं, लॉक स्टॉक एंड बैरल एग्जिट फ्रॉम स्मॉल एंड मिड कैप। हॉल में पिन ड्रॉप साइलेंस। ऐसे वर्ड रोज कोई फंड मैनेजर नहीं बोलता है। ये किसी नॉर्मल कमेंटेटर की बात नहीं है, ये आईसीआईसी प्रो के एस नरेन बोल रहे हैं, जो पिछले 20 से 25 साल से मार्केट साइकिल प्रैक्टिकली देख रहे हैं। उनकी स्टाइल जो है ना, कॉन्ट्रेरियन है। जब मार्केट एक्सट्रीम होता है वो उल्टा सोचते हैं, तो इसलिए जब वो वार्न करते हैं समझना पड़ता है कि कहीं कुछ गड़बड़ चल रही है। और आज की स्टोरी वही है। तो सवाल ये है कि वार्निंग क्यों है, और ये आपके पोर्टफोलियो के लाल होने से कैसे जुड़ी हुई है। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप थोड़ा भी नोटिस करो तो पिछले 2-3 साल से एक ट्रेंड चला है, मिड कैप मल्टी बैगर, स्मॉल कैप एक्सप्लोसिव रिटर्न, आईपीओ मीनिया, रिटेल वाले फोमो में, और इंडिया के फ्यूचर स्मॉल कैप में है दम। सोशल मीडिया पे यही कहानी, राइट। रिटेल इन्वेस्टर ने सोचा भाई यही तो फ्यूचर है, तो वो चाहे स्टॉक मार्केट में पैसा लगाएं या म्यूचुअल फंड में, सिर्फ स्मॉल कैप और मिड कैप में पैसा लगाते थे। लोगों का एग्रेशन भी बढ़ गया, और जब रिटेल एक तरफ एक साथ हो जाए तो मार्केट का रिस्क धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है, क्योंकि वैल्यूएशन धीरे धीरे खिंचती चली जाती है, पर लोगों को दिखाई नहीं देता है। और ड्यू टू दैट रीजन आप देख ही रहे हो, स्मॉल कैप मिड कैप की तो पिटाई हो ही रही है, राइट। और नरेंद्र जी ने पहले भी वार्निंग दी थी, तो उनको सोशल मीडिया पे बहुत ट्रोल किया गया था। तो अपना अपना पॉइंट है। तो नरेंद्र जी का पॉइंट ये है कि स्मॉल कैप की वैल्यूएशन 2013-14 के पिक वैल्यूएशन से भी ज्यादा डेंजरस लेवल पे है। 2013-14 में वैल्यूएशन पिक था, उसके बाद ऑलमोस्ट 2-3 साल फ्लैट रिटर्न दिया है, और आज सेम सिचुएशन रिपीट हो सकती है। ये मैं नहीं, उनका पॉइंट ऑफ व्यू है। लेकिन इसका टेक्निकल नाम है फ्रंट लोडेड रिटर्न, मतलब पास्ट रिटर्न ऑलरेडी फ्यूचर अर्निंग को डिस्काउंट कर गए, यानी फ्यूचर का प्रॉफिट प्रेजेंट में मिल गया तो आगे का स्कोप नेचुरली कम हो जाएगा। आई बात समझ में? यहाँ पे मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, क्योंकि कुछ लोग कहेंगे कि स्मॉल कैप मिड कैप गिरने के बाद वो वार्निंग दे रहे हैं। नहीं, जब हाई पे था तब भी कहा था, तो लोगों ने उनको बहुत गंदी तरीके से ट्रोल किया था। अब देखिए, पहले क्या होता था, कंपनीज बैंक से लोन लेती थी, अगर बिजनेस लो हो, रिस्क बैंक का हो। आज क्या हो रहा है, कंपनी आईपीओ या क्यूआईपी से पैसा रेज कर रही है। तो पैसा किसका है, रिस्क किसका है, रिटेल का है। पहले किसका था, बैंक का था। यानी कंपनी को पैसे मिल रहे हैं, रिस्क हम उठा रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समझिएगा प्लीज। ये साइलेंट रिस्क है, जो न्यूज में हाईलाइट नहीं होता है कि ये कंपनियां आपसे पैसा उठा रही हैं, पहले बैंक से उठाती थी। ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये जो रिस्क है सबसे घातक है। इसीलिए इधर में देखो, जब भी बात चलती है प्रमोटर पैसा कमा रहा है, ऐसा ही कहा जाता है। और रिसेंट एसआईपी पे भी जाओगे तो उसकी भी वैल्यूएशन अलग लेवल पे। तो एसआईपी गलत नहीं है, बाइंग प्राइस एक्सपेंसिव है। अगर एक शेयर 40 से 100 पे आ गया और आप एसआईपी कर रहे हो, तो आपका एवरेज बाइंग प्राइस ऊपर है दोस्तों, नीचे नहीं है। और फ्यूचर रिटर्न पीई कंपैरिजन की वजह से स्लो हो सकता है, तो ये लॉन्ग टर्म में तकलीफ करेगा अगर ग्रोथ अर्निंग के हिसाब से ना मिली तो। यानी सब स्मॉल कैप मिड कैप तो दौड़ेंगे नहीं, उस समय तो सब दौड़ रहे थे। तो यहां पर अभी जो भेड़ चाल है, वहां पर लोगों को तकलीफ आ रही है। अब लॉक स्टॉक एंड बैरल एग्जिट का प्रैक्टिकल मतलब क्या है? इसका मतलब पैनिक सेलिंग नहीं है, इसका मतलब सिर्फ ये है, प्रॉफिट सिक्योर करो, एक्सपोजर को घटाओ, पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करो,
डाइवर्सिफाइड करो। इमोशनल एग्जिट नहीं करना है, स्ट्रेटजी के साथ एग्जिट करना है, स्ट्रेटजी के साथ पोर्टफोलियो बनाना है। अब यहां पर नरेंद्र सर कहते हैं, अब आप कहोगे कि सर आप इनकी क्यों तारीफ कर रहे हो, तो आपको पता है मैं स्टॉक मार्केट में 21 सालों से, तो मैं ऐसे लोगों की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। नरेंद्र सर, पराग पारेख वाले सर, बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। तो ये सजेस्ट करते हैं हाइब्रिड, मल्टी एसेट, गोल्ड, डेट, इसका एक पोर्टफोलियो बनाओ। जब वैल्यूएशन एक्सपेंसिव हो तो एलोकेशन कंजर्वेटिव करो। दिस इज क्लासिक रिस्क मैनेजमेंट। आई बात समझ में? और ये सारी चीज़ें हम म्यूचुअल फंड में जो हमारे साथ करते हैं उनको कराते हैं। तो आप भी करना चाहते हो तो गूगल फॉर्म डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में पिन है। अब हमारे साथ कीजिएगा, 21 साल का एक्सपीरियंस के आधार पर सब करेंगे। तो अब टीवी की न्यूज़ सुनो, निफ्टी ऑल टाइम हाई के पास है बट आपका पोर्टफोलियो लाल। अरे भैया ये क्या हो गया? तो कभी भी निफ्टी ग्रीन का मतलब पूरा मार्केट ग्रीन नहीं होता है। इसको आप ऐसे समझिए, निफ्टी 500 मार्केट का असली हेल्थ इंडिकेटर है। निफ्टी 500 92 से 93% मार्केट को कैप्चर करता है, मतलब मार्केट का ब्रॉड हेल्थ यहां दिखता है। अब डेटा देखिए, लास्ट एक साल में सिर्फ 1% का रिटर्न, एवरेज फॉल देखिए 20% हाई से गिरा हुआ है, मीडियन फॉल देखिए 19%, मतलब आधी कंपनी 19% से डाउन है। निफ्टी तो नॉर्मल लग रही है, तो इसको क्या बोलेंगे? हिडन करेक्शन। हर 4 में से एक स्टॉक 30 से 60% डाउन है। स्मॉल कैप, मिड कैप में करेक्शन दबा के हो रहा है। आप चले जाओ तेजस पे, प्राज पे, ओला पे, वेदांत पे 50 से 60% गिरे हुए। सोच के देखो, पोर्टफोलियो में अगर ऐसे स्टॉक हो तो नेचुरली पोर्टफोलियो तो रेड ही होगा ना। ग्रीन कहां से होगा? निफ्टी कहीं चली जाए, क्योंकि निफ्टी को तो लार्ज कैप चला रहा है और लार्ज कैप में भी कुछ सेलेक्टेड स्टॉक चला रहे हैं। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो लार्ज कैप 15 से 25% गिरा है, मिड कैप 25 से 40% गिरा है, स्मॉल कैप 50 से 65%। क्योंकि रिटेल वालों के पास तो लार्ज कैप होता नहीं है, उनको लार्ज कैप लेना नहीं है। मिड कैप, स्मॉल कैप ज्यादा होते हैं, ड्यू टू दैट रीजन उनका पोर्टफोलियो लालम लाल ज्यादा है। अब कहोगे निफ्टी किसकी वजह से ऊपर है? सिर्फ कुछ हेवी वेट की वजह से, रिलायंस, HDFC, ICIC, TCS, इन्फोसिस, एयरटेल जैसे दिग्गज खिलाड़ी की वजह से ऊपर है, क्योंकि इनका वेटेज ही ज्यादा है। तो ये संभाले हुए हैं, निफ्टी को हरा हरा दिखा रहे हैं। और फंड और FII ऐसे कंडीशन में सिर्फ ब्लू चिप ही पकड़ के बैठे हैं। तो अटैक कौन होता है? फंसता कौन है? रिटेल वाले फंसते हैं। और गिरावट की 5 वजह क्या है? FII की सेलिंग, रुपया का कमजोर होना, वैल्यूएशन हाई पे होना, अर्निंग स्लो होना, ग्लोबल अनसर्टेनिटी होना, और ये सारे प्रेशर मिड कैप, स्मॉल कैप पे सबसे ज्यादा दिखते हैं, सबसे पहले दिखते हैं। यहां पर एक चीज समझ लीजिए कि अगर आप अपने पोर्टफोलियो को निफ्टी 50 से कंपेयर करके देखने की कोशिश कर रहे हो, बिगेस्ट मिस्टेक। अगर आपको देखना है या तो निफ्टी 500 से कीजिए या निफ्टी स्मॉल कैप 250 से कीजिए, क्योंकि आपके मोस्टली स्टॉक निफ्टी स्मॉल कैप 250 से या 500 से होंगे ही होंगे। तो स्मॉल कैप 250 कैसा चल रहा है या 500 कैसा चल रहा है, इससे आपको समझ में आ जाएगा मैं गलत हूं या सही हूं। सीधी सी बात, इसी से आपका डर खत्म हो सकता है। और हर साइकिल में पहले लार्ज कैप रिकवर करता है, फिर मिड कैप थोड़ा स्टेबलाइज होता है और फिर स्मॉल कैप हटता है। और हिस्ट्री बार बार ये पैटर्न रिपीट करती आई है आज तक विदाउट फेल। तो अगर आज लार्ज कैप चल रहे हैं तो कल ब्रॉडर मार्केट टर्न लेगा। तो अब आपका सवाल होगा स्ट्रेटजी कहां रखें? तो पैनिक मत कीजिए, SIP बंद मत कीजिए, जो रीबैलेंस बताया है वो कीजिए, फुल्ली एग्जिट मत कीजिए, है ना। लार्ज कैप के साइड फोकस करिए, स्मॉल कैप में बहुत कम रखिए, पेशेंस के साथ बैठिए। और ये सारी चीज़ों को 4 बार, इस वीडियो को मुझे लगता है कम से कम 4 बार देखने की ज़रूरत है, तभी आप पूरी बात समझ पाओगे कि मुझे अपने पोर्टफोलियो को किससे देखना है, किससे समझना है, मार्केट क्यों गिर रहा है ना। और मैं पोर्टफोलियो को कैसे डाइवर्सिफाइड कर लूँ जो इस डेंजर सिचुएशन को हैंडल कर पाऊँ, क्योंकि नरेंद्र सर भी आपको डरा नहीं रहे बल्कि रीबैलेंस करने की सलाह दे रहे हैं। इस मार्केट में कैसे आपको क्या करना है वो करने की सलाह दे रहे हैं। मार्केट में पोर्टफोलियो कैसे देखना चाहिए उस बारे में बताया जा रहा है। तो आई होप वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, बहुत क्लियर समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया होगा तो भी इसका PDF मैं अपने टेलीग्राम या मोबाइल ऐप में डाल दूंगा। ऐप पे तो आपको IPO की न्यूज, स्टॉक मार्केट की न्यूज, 25 वीडियो फ्री भी मिलती है, और जितना ज्यादा ऐप यूज करते हो मेरे पेड कोर्सेज भी फ्री में ले सकते हो। तो ऐसी अनलिमिटेड चीजें हैं, तो ये PPT भी आपको मैं डाल दूंगा। इट विल हेल्प यू अ लॉट। प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।